आदाब नाज़रीन, मैं हूं आफरीन शमीम। बीबीएन न्यूज खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हेडलाइंस। तेलंगाना काबीना का 4 अगस्त को अहम इजलास, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सदारत करेंगे। पीसी तहफुजात समेत अहम उमूर पर गौर मुतवक्के। हैदराबाद में 84% IT मुलाजमीन फैटी लिवर के मर्ज का शिकार, कसी तादाद मोटापे से परेशान, मरकजी हुकूमत के अदद शुमार। माशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए कोशां, एलबी नगर व मुशीराबाद में राशन कार्ड्स की तकसीम, रियासती उजरा श्रीधर बाबू व पूनम प्रभाकर का खिताब। बीस महीनों में रेवंत रेड्डी के 50 बार दिल्ली के दौरे, लेकिन तेलंगाना को सिर्फ 0 हासिल। केटीआर की तनकीद, दौरे को बताया जाती एजेंडा। डॉक्टर नम्रता 5 दिन की पुलिस तहवील में भेजी गई। हैदराबाद में सरोगेसी के नाम पर बच्चों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम, गरीब खानदानों से बच्चों की खरीदारी का हुआ था इंकशाफ। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना काबीना का एक इजलास पीर 4 अगस्त को मुनाक़द होगा। ये इजलास 2 बजे दिन सेक्रेटेरिएट के 6ठे फ्लोर पर काबीनी इजलास के हॉल में मुनाक़द होगा। वाज़ेह है कि ये इजलास माह जुलाई के आखिर में होने वाला था, ताहम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर रियासती उजरा के दौरा दिल्ली और वहाँ क़याम की वजह से इसे मुलतवी किया गया था। पीर 4 अगस्त को 2 बजे दिन ये इजलास मुनाक़द किया जाएगा। उम्मीद है कि बीसी तहफुजात और दीगर अहम उमूर पर काबीना के इजलास में गौर ख्वास किया जाएगा। रियासत की सियासी सूरत हाल के पेश नजर काबीनी इजलास को अहमियत हासिल हो गई है। हैदराबाद में IT कंपनियों में मुलाजिमत करने वाले 84% अफराद मैदे के अमराज का शिकार हैं। वो फैटी लिवर की शिकायत से मुतासिर हैं। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने लोकसभा में ये इंकशाफ किया। कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों, खास तौर पर IT हब समझे जाने वाले हैदराबाद और बेंगलुरु में IT कंपनियों के मुलाजमीन में फैटी लिवर का मर्ज लाहक है, ताहम इनमें बेशतर मुलाजमीन इससे वाकिफ नहीं है। वजीर सेहत ने IT कंपनियों के मुलाजमीन में इस ताल्लुक से शऊर बेदार करने और सेहत पर तवज्जो देने की जरूरत का इजहार किया। कहा गया है कि फैटी लिवर का शिकार मुलाजमीन में 71% मोटापे का शिकार हैं, जबकि 34% में हाजिमे का मसला है। इस तरह की वजूहात से मुलाजमीन में अमराज क़ल्ब, डायबिटीज वगैरह का खतरा लाहक हो सकता है। इसके अलावा मैदा भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। माहिरीन का कहना है कि लगातार बैठकर काम करने और गैर सेहतमंदाना ग़िज़ाई आदत इस सूरत हाल की असल वजह है। काम के दबाव से भी सेहत मुतासिर होती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए इसे सबक सिखाया था। इंदिरा गांधी ने मुल्क के अवाम में एक देवी जैसा किरदार अदा किया था। चीफ मिनिस्टर दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से मुनक़दा सालाना लीगल कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आज बीजेपी कायदीन की जानिब से कांग्रेस से सवाल किया जाता है कि कांग्रेस ने मुल्क के लिए क्या किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले जद्दोजहद शुरू की थी। मुल्क को तरक्की देने के लिए कांग्रेस ने कुर्बानियां दी हैं। जिस तरह इंदिरा गांधी मुल्क के लिए शहीद हुए थे, इस तरह साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने भी मुल्क के लिए अपनी शहादत पेश की थी। उन्होंने कहा कि जब कभी मुल्क पर मुसीबत आई, इस वक्त कांग्रेस ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को करारी शिकस्त से दो चार करेगी। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजियों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजियों को हरा देके इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से बगल के राज्य पाकिस्तान से जब खतरा आए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर देके
पाकिस्तान को उस वार में हरा देके पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा देके काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को पाकिस्तानों को हरा दिए सो कांग्रेस पार्टी, आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेकायदगियों की तहकीकात करने वाले जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। ये रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के सुपुर्द कर दी गई। इस मौके पर रियासती उजरा पी श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के रामाकृष्ण राव और आपाशी महकमा के सेक्रेटरी प्रशांत पाटिल वगैरह भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने घोष कमीशन की रिपोर्ट का मुताला करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट का मुताला करेगी और इसका एक जामा खुलासा तैयार किया जाएगा। इस कमेटी की जानिब से रिपोर्ट तैयार करते हुए रियासती काबीना में पेश की गई और इस कमेटी में सेक्रेटरी महकमा आपाशी के अलावा GAD के सेक्रेटरी बतौर रुकन शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि यह कमेटी घोष कमीशन की रिपोर्ट का मुताला करने के बाद अपने तौर पर एक तफसीली खुलासा तैयार करेगी। रियासती वजीर IT व सनत मिस्टर D श्रीधर बाबू ने LB नगर इलाके में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सिर्फ राशन के हसूल का जरिया नहीं बल्कि एक खानदान का विखार भी है। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाई जा रही है। D श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत हर खानदान में हर फर्द को 6 किलो चावल फराहम कर रही है। आवाम की बुनियादी जरूरतों को साबिका BRS हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया था, जिन्हें अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत अवाम को सहूलत फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। उन्होंने कहा कि LB नगर में सड़कों की तामीर व मरम्मत और ड्रेनेज के काम करवाने के लिए ही हुकूमत ने 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की को यकीनी बनाना चाहती है और इसके लिए वसी इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज वजीर बराए हैदराबाद मिस्टर पूनम प्रभाकर ने आज मुशीराबाद में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। मुशीराबाद के मुस्तहिक अवाम में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, इंचार्ज मुशीराबाद कांग्रेस अंजन कुमार यादव, रुकने असेंबली मुशीराबाद मोट्टा गोपाल, जिले कलेक्टर हैदराबाद D हरी चंदना और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत रियासत में अवाम को नए राशन कार्ड्स फराहम करते हुए इनकी सहूलत के लिए इक़दाम कर रही है। कांग्रेस हुकूमत रियासत में अवाम की फलाह बहबूद और बेहतरीन कामों के लिए काम कर रही है और अवाम से किए गए वादे के मुताबिक इनमें राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से परेशान है और इसीलिए हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने जिले नागर कर्नूल के कोल्हापुर में आज जुमला 7 बरकी सब स्टेशनों का संग बुनियाद रखा। ये 33 किलोवाट की बरकी सब स्टेशन है। उन्होंने कहा कि इन बरकी सब स्टेशनों को तामीर से जिले में बरकी सरबराही की सूरत हाल में बेहतरी पैदा होगी और आवाम की मुश्किलात को दूर किया जा सकता है। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बरकी शोबे को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ
चीफ मिनिस्टर ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम भी अमल में लाई। उन्होंने तकरीब में अवाम में नए राशन कार्ड्स भी तकसीम किए और इंद्रम्मा इल्लू के पट्टाजात भी तकसीम किए। अवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में हर मुमकिन तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत का अव्वलीन मकसद रियासत की अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है और अवाम से किए जा रहे वादों की तकमील भी की जा रही है। ఇప్పుడు పెద్దల మంత్రి గారు అడుగుతా ఉన్నారు, ఒక ఐటీఐ కానీ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల కానీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కానీ కావాలని అడుగుతా ఉన్నారు. తప్పనిసరిగా నేను వారికి ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో అడ్వాన్స్ ఐటీఐ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ని ఇక్కడ ప్రారంభం చేయడం కోసం మొదలుపెట్టడం కోసం తప్పనిసరిగా నేను రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వంలో తగు నిర్ణయం చేసేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తానని మీ అందరికీ నేను మాటిస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే, మరి మీ అందరికీ తెలిసిందే, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే నాటికల్లా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అప్పుల బాధ భారం వాటన్నిటిని కూడా అధిగమిస్తూ మొదటి నెలనే జీతాలు ఇస్తూ చేసిన అప్పులకు సంబంధించిన వడ్డీ అసలు 6,500 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి నెల కడుతూ దాదాపు ఇప్పటికీ 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రజల కోసం సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం మన ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టిందని చాలా సంతోషంగా ధైర్యంగా గర్వంగా కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను. ఇవన్నీ కూడా ప్రజల కోసం చేసే కార్యక్రమాలు. ఇవి చేస్తూనే ఇంకో పక్కన ముఖ్యమైనటువంటి ఆలోచన కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తాం. పిల్లల్ని చదివించాలి, ఇళ్ళు ఇవ్వాలి, బియ్యం ఇవ్వాలి, గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వాలి, మహిళలు తిరగడానికి చేసేటువంటి ఉచిత బస్సు ఇవ్వాలి, వడ్డీ లేని రుణాల కోసం 1,00,000 కోట్ల 5 సంవత్సరాల్లో వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టాలి. అందులో భాగంగానే ఈరోజు హైదరాబాద్ నుంచి ఈ కొల్లాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి సోమశిల మీద నుంచి అవతలకి ఆంధ్రాకి నంద్యాల వరకు పెద్ద ఎత్తున ఒక రోడ్డుని వేస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ముఖ్యంగా టూరిజం మంత్రిగా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో నాగర్ కర్నూలు నియోజకవర్గం जिला तो पाटो राष्ट्र बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के मुसलसल दिल्ली दौरों पर सख्त तनकीद की है और कहा कि इख्तिदार के 20 महीने में चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 दौरे किए हैं। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ये दिल्ली के दौरे रियासत के किसी भी मुफाद के लिए नहीं हो रहे हैं, बल्कि इन दौरों के जरिए रियासत के मुफादात पर समझौता किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी आज भी दौरा दिल्ली पर रवाना हुए, जहां वो हुकूक इंसानी से मुताल्लिक एक इजलास में शिरकत करेंगे। केटीआर ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, ताहम इनसे रियासत को कोई फायदा नहीं हो रहा है। चीफ मिनिस्टर अवाम की तवज्जो हटाने और पार्टी में नाराजगियों को दबाने के लिए ज्यादा वक्त दिल्ली में गुजार रहे हैं। केटीआर ने अपना एक वीडियो भी जारी किया जो असेंबली में तकरीर का है। इस तकरीर में भी केटीआर ने रेवंत रेड्डी के दिल्ली के दौरों पर तनकीद की थी। तेलंगाना की सियासत एक बार फिर बयानबाजी की गर्मागर्मी का शिकार हो गई है। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम आयद किया है कि साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर हरीश राव की नाकामी की वजह से बंकर-चरला प्रोजेक्ट तामीर किया गया। ताहम हकीकत यह है कि बंकर-चरला प्रोजेक्ट को अब तक मुकम्मल मंजूरी भी नहीं मिली है। साबिक रियासती वजीर व बीआरएस कायद जगदीश रेड्डी ने महेश कुमार गौड़ के इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि महेश कुमार गौड़ को शायद ये भी नहीं मालूम कि बंकर-चरला प्रोजेक्ट आखिर है क्या। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर रेवंत रेड्डी खुद को एक अक्लमंद आदमी समझते हैं तो महेश कुमार गौड़ यकीनन एक आला तरीन बाबा हैं। जगदीश रेड्डी ने मजीद इल्जाम लगाया कि रियासती वसाइल को दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है। तेलंगाना की आवाम का 50,000 करोड़ रुपया दिल्ली ले जाया गया है, जिसके सबब रियासत में माली बहरान पैदा हो चुका है। आज किसी बड़े ताजर या सनतकार से भी पूछें तो वो कहेंगे कि हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है। నాకు అది చూసిన కాడి నుంచి చాలా పెద్ద జ్ఞాని కంటే మించిన ఒక బ్రహ్మజ్ఞాని కనబడుతున్నాడు ఆయనలో. వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి ఒక జ్ఞాని అనుకుంటే
శ్రీ 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 త్రిదండి మహేష్ కుమార్ స్వామిలాగా కనబడుతున్నాడు నాకు ఆయన. ఎంత గొప్ప జ్ఞానం, ఎంత గొప్ప పరిజ్ఞానం. ఒకవైపు ఏమో వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి, వాళ్ళ నీళ్ళ శాఖ మంత్రి ఏమో మేము తట్టెడు మట్టి దమనీయం, మేము అనుమతులు రానియం అని చెప్పడమే కాదు, బనకచెర్ల ఇష్యూ ఉంటే నేను ఢిల్లీకే పోను అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా రాసి పంపిండు ఆయన సీఎం ఆఫీస్ నుంచి. పాపం ఈ స్వామివారేమో మహాజ్ఞాని, పరమజ్ఞాని, మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన దివ్యజ్యోతి నుంచి వచ్చిన జ్ఞానమో, వారికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన జ్ఞానమో కానీ బనకచెర్ల అయిపోయింది నిర్మాణం. మీకు విషయం చెప్పనా, అసలు బనకచెర్ల అంటే ఏంది అనేది ఇప్పుడు కూడా తెలియదు మహేష్ కుమార్ గౌడ్కి. అసలు అదేంది, అదేమన్నా ఒక బ్రహ్మ పదార్థమా, అది ప్రాజెక్టా, బ్యారేజా, రిజర్వాయరా, అసలు అది ఎక్కడుంది? కనీసం వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రిని ట్రోల్ చేస్తున్నప్పుడన్నా తెలుసుకొని ఉండాల్సి ఉండే. సరే వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి పాపం తెలియక బహిరంగంగా అడిగిండు, ఇది బయటపడంగానే ఎమ్మటే కట్ 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 లైవ్లు బంద్ చేయండి అని చెప్పిండు, దాచిపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసిండు. మరి దివ్యజ్ఞానికి కనీసం అది తెలుసుకునే మాట్లాడాలన్న సోయి ఉండాల్సి ఉండే. పోయింది ప్రజలకి, పాపం ఆయనది కాదు, ముఖ్యమంత్రి చేతుల నుంచి గుంజుకొని ముఖ్యమంత్రి పిసిసి జాంతనై పార్టీ మేమే నడుపుతామని చెప్పి పాపం ఆమెను పంపిరు, ఆమె తిరుగుతుంది. ఇందులో తగుదనమ్మా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి నాది పోయింది నాది పెత్తనం అని చెప్పి బయటపడకుండా కొరకు ఈయనను పంపిండి తోడుకు. పాపం ఈయన ముందట నడిచి ఇది నేనే చేస్తున్నా అనిపించుకుందామని. తెలంగాణలో సామెత ఉంటుంది, బండి కింద పోయే శునకం సామెత. అది దాని కింద పోతుంటుంది, బట్ ఇది బండినంతా నేనే నడుపుతున్నా అనుకుంటుంది. అది ఆగిపోతే ఇది తక్కువ ఆగిపోతుంది ఎండకు పోరిచ్చి, కానీ అనుకోవడం మాత్రం నేను నడుపుతూ అనుకుంటుంది. అట్లా పాపం ఆమె నడిపే యాత్రకి ఈయన పోయి ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కాబట్టి అసలే ఆడ ప్రజల తిరుగుబాటు వస్తుంది. మా యూరియా సంగతి ఏంది, మా ఇంకో సంగతి ఏంది అడుగుతున్నారు రైతులు. ఈ కన్ఫ్యూజన్లో ఆ కన్ఫ్యూజన్లో పాపం ఏం మాట్లాడేలోకి ఇది మాట్లాడినట్టు. ఇంత గొప్ప జ్ఞానులు, ముఖ్యమంత్రులు, పిసిసి ప్రెసిడెంట్లు చూసి ధరించాలి పాపం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు. ఇవాళ నేను ఇంకోటి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న ప్రజలకి, ఎందుకు సడన్గా తెలంగాణ నుంచి పైసలు మాయమైనాయి? बीआरएस के रुकने खानसाज काउंसिल व सदर तेलंगाना जागृति के कविता 7 अगस्त से इंदिरा पार्क पर 72 घंटों की भूख हड़ताल करेंगी। कविता ने कहा कि वो बीसी तबकात को 42% तहफुजात की फराहमी के लिए भूख हड़ताल करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीसी तबकात को तहफुजात फराहम करने के लिए संजीदा नहीं है और सिर्फ टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत भी बीसी तबकात को तहफुजात फराहम करने की बिल्स को अमदन रोक रही है। तेलंगाना से बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट में हैं और 2 मरकजी उजरा हैं। इसके बावजूद वो भी इन बिल्स को मंजूरी दिलाने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि तहफुजात के मसले पर हुकूमत को तमिलनाडु की तरह जद्दोजहद करने की जरूरत है। कविता ने ऐलान किया कि कांग्रेस और बीजेपी की टाल मटोल की पॉलिसी को उजागर करने के लिए ही 72 घंटों की भूख हड़ताल करेंगी। सरोगेसी रैकेट चलाने और बच्चों की खरीदो फरोख्त के मामले में नामपल्ली की एक अदालत ने डॉक्टर नम्रता को 5 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस तहवील में पूछताछ करते हुए एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। डॉक्टर नम्रता सिकंदराबाद में शरिष्टी फर्टिलिटी सेंटर चलाती हैं। वहां वो ला औलाद जोड़ों को मुख्तलिफ बहानों से धोखाधड़ी का शिकार बनाती रही हैं। इन्हें सरोगेसी से बच्चे पैदा करने में मदद करने का वादा करके लाखों रुपए हड़प लेने का इल्जाम है। फिर गरीब खानदानों से बच्चे खरीद कर ख्वाहिशमंद जोड़ों के हवाले करने का भी इल्जाम है। इस तरह की एक शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नम्रता को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें 5 दिन पुलिस तहवील में भेजने का हुक्म दिया। गोपालपुरम पुलिस डॉक्टर नम्रता को तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। हैदराबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी है।
हैदराबाद में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने एक नई व्हाट्सएप हेल्पलाइन मुतारुफ करवाई है, जिसके जरिए शहरी अब तामीराती मलबा, C&D वेस्ट और कचरा फेंकने से मुताल्लिक शिकायत फौरी तौर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। शहरी तस्वीर और लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं ताकि अफसरान फौरी कार्रवाई कर सकें। ये सहूलत तेज, आसान और कागजी झंझट से पाक है और सिर्फ मखसूस शिकायत के लिए मुख्तस है। दिगर मसाइल जैसे नालियां, सड़कें या स्ट्रीट लाइट्स के लिए माई GHMC ऐप का इस्तेमाल जारी रखें। GHMC का ये इक़दाम शहर को साफ, जदीद और बेहतर बनाने की एक अहम कोशिश है, जिसमें हर शहरी का ताउन जरूरी है। GHMC हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि आइए हम सब मिलकर हैदराबाद को साफ, शफाफ बनाएं। मलकाजगिरी के MLA मर्री राजशेखर रेड्डी ने आज अपने कैंप ऑफिस से अपाची महकमा के अहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए बंडा झील में गंदे पानी के बहाव को रोकने और अवामी सेहत को लाहक खतरात से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि झील के अतराफ की कॉलोनियों से आने वाला गंदा पानी झील को मच्छी परवरी का मरकज बना रहा है, जिससे वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है। इस मसले के हल के लिए पाइपलाइन के जरिए दरकार अराजी के मालिकान से बातचीत करके रजामंदी हासिल करते हुए कामों का जल्द आगाज करने पर जोर दिया। इलावा अजीज चिन्ना रानी नी झील के करीब मुकामी अवाम के मुतालबे पर एक नया ड्रेनेज पुल तामीर करने के लिए भी मुतालिका अमले को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी गई है। हैदराबाद के NTR मार्ग पर 29 जुलाई को पेश आए वाक़े में मजहबी मुनाफिरत को हवा देने की कोशिश पर सैफाबाद पुलिस ने चार मीनार के रिहायशी 24 साला मोहम्मद राहिल वल्द मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने एक नौजवान IT प्रोफेशनल और इसके साथी को अवामी मुकाम पर हिरासा करते हुए इनकी वीडियो रिकॉर्ड की, नाजेबा जबान इस्तेमाल की, जिस्मानी हमला किया, धमकियां दी और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके फिरक़ेवाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे मुतासरीन और इनके खानदान को शदीद खतरा लाहक हुआ। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इसका मोबाइल फोन बरामद किया और अदालत में पेश करके अदालती तहवील में भेज दिया। जबकि DCP सेंट्रल जोन के शिल्पा वैली IPS ने अवाम से अपील की है कि ऐसे गैर कानूनी वीडियोस को शेयर ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें और झूठ पर मबनी फिरक़ेवाराना बयान फैलाने वालों से होशियार रहें। बसूरत दिगर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसमें 2 लोगों को पब्लिक जगह पर परेशान किया गया और उसका वीडियो बिना इजाज़त के बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। पहली जांच में पता चला है कि वीडियो जानबूझकर शेयर किया गया है ताकि लोगों के जज्बात भड़काए जाए, पर्सनल प्राइवेसी तोड़ी जाए और समाज में विभाजनात्मक विचार फैलाने के उद्देश्य से शेयर किया गया। वीडियो बनाने में और भेजने वाले शख्स को अरेस्ट किया गया है। इसका नाम मोहम्मद रहील है, वो चारमीनार एरिया का है। हमने CCTV फुटेज से जरिए इसको चारमीनार एरिया में ही पकड़ दिया। अभी और भी लोगों को पहचान हो रही है जो ऐसे अकाउंट्स चला रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। वीडियो में एक यंग अनमैरिड लड़की की आइडेंटिटी और पर्सनल सिचुएशन को पब्लिक में लाया गया है जो उसकी डिग्निटी और सेफ्टी के खिलाफ है। लड़के की भी पहचान एक्सपोज हुई है। ये सिर्फ प्राइवेसी की वायलेशन नहीं बल्कि दोनों की आज़ादी और ज़िंदगी को खतरे में डालने वाली बात है। इसके अलावा ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और कम्युनल टेंशन्स भड़काने की क्षमता रखता है। स्पष्ट रूप से कहा जाता है किसी को भी मोरल पुलिसिंग करने का हक नहीं है। किसी के पर्सनल चॉइसेस पर अटैक करना कम्युनल या आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन के नाम पर गलत है। ऐसे काम क्राइम है और कड़ी एक्शन लिया जाएगा, चाहे ऑफेंडर कौन भी हो। जनता को सख्त चेतावनी है, ऐसे वीडियोस या कम्युनल कंटेंट को शेयर, फॉरवर्ड या रिएक्ट मत करो, इवन आउटरीच में भी नहीं। आप भी लीगली लायबल हो जाओगे अगर आपने ऐसे कंटेंट को फैलाया। अगर ऐसा कुछ दिखे तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करो। व्हाट्सएप या X और इंस्टा पर DM भेज सकते हो।
धार्मिक पहचान के नाम पर लॉ का वायलेशन नहीं चलेगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पुलिस ऑफिसर्स को बदनाम कर रहे हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मुद्दों को सोच समझकर संभालना चाहिए, ना कि सनासनी फैलाकर। ये अप्रोच न जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के केरा मेरी मंडल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान किसान मोहरले प्रकाश ने अपनी इख्तिराई सोच से न सिर्फ ज़िले शोबे में एक नई राह मुतारफ करवाई, बल्कि अपने खानदान की तकदीर भी बदल दी। कपास की फसल में मुतवातिर नुकसान देखकर इस नौजवान ने 3 बरस कबल अपनी जमीन पर तेलंगाना में पहली बार ड्रैगन फ्रूट की काश्त का आगाज किया। जमीन की मुकम्मल तैयारी, मुनासिब सफाई, सीमेंट के खंबे और खास तरतीब से की गई शजरकारी जैसे इक़दामात ने इस फसल को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। फी एकड़ 5 लाख रुपए की सरमायाकारी से शुरू की गई ये फसल 30 साल तक फल देती है, जो कम पानी, कम खर्च और बगैर केमिकल के उगती है। आज मोहरले प्रकाश की मेहनत रंग ला रही है और वो न सिर्फ मुनाफा कमा रहा है, बल्कि दूसरे किसानों के लिए मशाले राह बन चुका है। నా పేరు మోర్లే ప్రకాష్, మా విలేజ్ వచ్చేసి బారెమోడి, మాది కెరమేరు మండల్, కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా। అయితే మేము ఇది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగు చేస్తున్నాం గత 3 సంవత్సరాల నుంచి। దీని లైఫ్ టైం వచ్చేసి 30 నుంచి 40 సంవత్సరాలు ఉంటుంది। పెట్టిన సెకండ్ ఇయర్ నుంచి క్రాప్ రావడం జరుగుతుంది। అయితే దీని ఖర్చు వచ్చేసి మనకు దాదాపు 4.5 లక్షల వరకు అయింది మనకు। ఈ సిమెంట్ ఫోల్లు మరియు ఈ డ్రిప్ సిస్టమ్ అనేది, మళ్ళీ దానిపైన సెటప్ అనేది పెట్టిన 2వ సంవత్సరం నుంచి పంట అనేది మనకు వస్తుంది। ఇప్పుడు మేము ఇది 3వ సంవత్సరం, మాకు మొదటి సంవత్సరం అంత ఏం రాలే, 2వ సంవత్సరం దాదాపు మేము 300 పోల్స్ పెట్టుకుంటే 1200 చెట్లు నాటినాం। దానికి సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి మనకు క్రాప్ వచ్చేసి 10 నుంచి 12 క్వింటాల్ వచ్చింది। రేట్ మంచిగా ఉండే, అప్పుడు 150 నుంచి దాదాపు 200 మధ్యలో ఉండే। ఇప్పుడు 3వ సంవత్సరం, ఇప్పుడు మా అంచనా దాదాపు 30 నుంచి 35 క్వింటాల్ వస్తుంది దాదాపు। ఇది మాది 2వ కటింగ్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇది। దీని మాది ఖర్చు వచ్చేసి అప్పుడు 100 రూపాయలు ఒక స్టెమ్కు గాను, అంటే ఒక చెట్టుకు గాను 100 రూపాయలు అనేది ఉండేది। 1200 మొక్కలు తెచ్చుకున్నాం, 300 ఫోల్స్। కాస్ట్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ నుంచి అయితే మనకు దాదాపు 4.5 లక్షల వరకు అయింది స్టార్టింగ్। కానీ మనకి ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కొంచెం డబ్బా అనేది వచ్చింది। ఇప్పుడు 3వ సంవత్సరం మన దాదాపు 35 క్వింటాల్, అంటే 100 రూపాయలు కేజీ వేసుకున్నా కూడా ఇప్పుడైతే దాదాపు 100 నుంచి 200 మధ్యలో కేజీ నడుస్తుంది। ఈ సంవత్సరం మాది 30 నుంచి 35 క్వింటాల్ అన్న, 30 క్వింటాల్ అన్నా కూడా కనీసం ఇప్పుడు మనం 120 రూపాయలు వేసుకున్నా కూడా 3,60,000 వచ్చే అవకాశం ఉన్నది। ఇది మాకు మంచి ప్రాఫిట్ తెచ్చిస్తుంది। ఇంకా లైఫ్ టైం కూడా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఇంకా ఈ ఫ్రూట్ తినడం వల్ల చాలా మంచిది। ఇప్పుడు మన దగ్గర తెలుసుకొని కొత్త పీపుల్స్ వచ్చి మనల్ని విజిట్ చేసి తినడం జరుగుతుంది। ఆరోగ్యానికి మంచిది। ఇంకా మనకు టైఫాయిడ్, మలేరియా ఇప్పుడు రైన్ సీజన్లో టైఫాయిడ్, మలేరియా వచ్చినప్పుడు దీన్ని తింటే మంచిది ఆరోగ్యానికి, మన జ్వరం కానీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ వస్తుంది। అలాగే పెద్దవాళ్ళకు గాను ఎక్కువ స్వీట్గా కూడా ఉండదు, మంచిగా ఉంటుంది। షుగర్ పేషెంట్లు కూడా తినచ్చు, మళ్ళీ అన్ని ఆరోగ్యాలకు మంచిగా ఉంటుంది। ఈ మంచి దిగుబడిని కూడా ఇస్తుంది, మాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस चंद्रैया ने कहा कि वकला को मोहब्बत, खिदमत, इल्म की ताकत, तालीम और हल जैसे बुनियादी मौज़ूआत पर मुकम्मल फ़हूम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो जुमा के रोज आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अहाते में बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनाक़दा एक एजाज़ी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां इन्हें शानदार अंदाज में सम्मान एजाज पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इंसानों की इब्तिदाई तहजीब से लेकर मौजूदा जदीद समाज तक इल्म की ताकत हमेशा एक कलीदी रही है और इससे बेबहरा कोई नहीं रह सका। हर इंसान के अंदर खिदमत और मोहब्बत जैसे औसाफ फितरी तौर पर मौजूद होते हैं। वकला को चाहिए कि वो अपने ख्यालात को निखारते हुए मुख्तलिफ माशराती और क़ानूनी उमूर पर गहरे से तवज्जो दें। जस्टिस चंद्रैया ने जोर देकर कहा कि बाहमी ताउन के जरिए वकला अदालती निज़ाम पर मुक़ामात के बोझ को कम कर सकते हैं और इंसाफ रसानी को मज़ीद मौसर बना सकते हैं। जस्टिस चंद्रैया गारू आदिलाबाद So, they
Justice Chandra Garu. So sir has informed me, President Garu, tomorrow I am going to visit the bar. So I informed, so sir also give the consent, and when I informed on the occasion, I requested Chandra sir, lunch time is న్యాయమూర్తుల సాధన తెలుసుకొని ఆ తర్వాత మాత్రమే నేను మాట్లాడాను వాళ్ళు. కానీ ప్రపంచమంతా ఒక సమస్యతో బాధపడుతుంది. ఏమిటంటే సమయం సమస్య. 12 పనులు ఒకటే నిమిషంలో పని చేయాలనుకున్నప్పుడు అందులో పరిపక్వత ఉండదు, పరిపూర్ణత ఉండదు. కానీ సంతృప్తమైన అసంతృప్తమైన అవకాశమే ఆధారంగా భావించి సంతృప్తి పొందాల్సినటువంటి రైతు ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి आदिलाबाद टाउन के वेंकट राव पेट कॉलोनी में वाक़े 12 साल से बंद पड़ी सरकारी प्राइमरी स्कूल को हालिया दिनों दोबारा खोला गया है। इस मौके पर समाजी खिदमत गुजार मुनीश रेड्डी ने स्कूल के तलबा में स्कूल बैग्स और नोटबुक्स तकसीम किए। इस तकरीब में MEO सोमया, हेडमिस्ट्रेस नीला देवी और मुकामी अफराद ने शिरकत की। इस तरह नीला नगर प्राइमरी स्कूल में भी मुनीश रेड्डी ने तलबा को स्कूल बैग्स, नोटबुक्स और आंगनबाड़ी बच्चों में तख्तियां तकसीम की। प्रोग्राम में हेडमिस्ट्रेस अनीता, टीचर मयूरी, स्कूल कमेटी चेयरपर्सन अविशा व दीगर शरीक रहे। एडिशनल कलेक्टर फैजान अहमद ने तेलंगाना के शहर भैंसा के वार्ड नंबर 7 राहुल नगर का दौरा करते हुए ड्रेनेज, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि कई जेर इल्तिवा कामों को जल्द ही शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 5 वर्षों से मुकामी अवाम इन कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब आखिरकार इनके सब्र का फल मिलने जा रहा है। बीजेपी के साबिक पटना सदर बालाजी की तवील जदोजहद और कोशिशों के नतीजे में अवामी मुतालिबात को हुकूमत तक पहुंचाया गया, जिसके बाद ये काम शुरू किए जा रहे हैं। इलाके के शहरियों ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि तमाम मंसूबे जल्द मुकम्मिल होंगे और अवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर आएंगी। श्री महालक्ष्मी वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की तरक्की के लिए जमीन के हसूल के सिलसिले में 17 जुलाई 2025 को सरकारी गजेट शाया किया गया, जिसके तहत आज एडिशनल कलेक्टर और अराजी हसूल ऑफिसर जी लिंगैया नायक की जेरे निगरानी कोडंगल में एक ग्राम सभा मुनाक़द हुई, जिसमें मंदिर की तरक्याती मंसूबे के सबब मकानात से महरूम होने वाले 96 अफराद से मुलाकात की गई। ऑफिसर ने वजाहत की है कि इन मुतासरा अफराद को जमीन के मुआवजे के साथ साथ इमारत की कीमत भी अदा की जाएगी। गजेट के मुताबिक अगर किसी को गजेट में जाहिर की गई जमीन से मुतालिक कोई एतराज हो, जैसे कमी, ज्यादती या गलती हो, तो वो अपनी तहरीरी दरख्वास्त जिले एडिशनल कलेक्टर, म्युनिसिपल दफ्तर या तहसीलदार के दफ्तर में दाखिल करा सकते हैं। जल्द ही इन जमीनों का इंजॉयमेंट सर्वे भी किया जाएगा। इस इजलास में कोडंगल मंडल तहसीलदार, म्युनिसिपल कमिश्नर, इंडोमेंट ऑफिसर और मुकामी SI भी शरीक हुए। दरगाह हजरत अफजल बयाबानी खाजीपेट वरंगल में 20, 21 और 22 अगस्त को मुनाक़द होने वाले संदल व उर्स शरीफ की तक़रीबात के पेश नज़र जानशीन शजादनशीन हजरत मौलाना सैयद शाह बख्तियार बयाबानी अल रफ़ाई कादी और वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर मोहतरमा चाहत बाजपाई ने दरगाह शरीफ और इसके अतराफ के इलाकों का मुआयना करते हुए इंतजामात का जायजा लिया।
कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 3 रोजा तकरीबात में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकालीफ ना हो, इसके लिए सफाई, बैतुल खला की मरम्मत, साफ पानी की फराहमी और मेडिकल कैंप जैसे इंतजामात फौरी मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस मशहूर दरगाह पर न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों से भी हजारों जायरीन अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हाजिरी देते हैं, इसीलिए इंतजामात में कोई कोताही ना हो। इस मौके पर CMHO डॉक्टर राजा रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रवि कुमार, मधुलता, DE संतोष बाबू और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना काबीना का 4 अगस्त को अहम इजलास, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सदारत करेंगे। PC तहफुजात समेत अहम उमूर पर गौर मुतवक्के। हैदराबाद में 84% IT मुलाजमीन फैटी लिवर के मर्ज का शिकार, कसी तादाद मोटापे से परेशान, मरकजी हुकूमत के अदद शुमार। माशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए कोशां, LB नगर व मुशीराबाद में राशन कार्ड्स की तकसीम, रियासती उजरा श्रीधर बाबू व पूनम प्रभाकर का खिताब। बीस महीनों में रेवंत रेड्डी के 50 बार दिल्ली के दौरे, लेकिन तेलंगाना को सिर्फ 0 हासिल। KTR की तनकीद, दौरे को बताया जाती एजेंडा। डॉक्टर नम्रता 5 दिन की पुलिस तहवील में भेजी गई। हैदराबाद में सरोगेसी के नाम पर बच्चों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम, गरीब खानदानों से बच्चों की खरीदारी का हुआ था इंकशाफ। BBN खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।